सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो आप सबकी दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है ना। तो आपने दिवाली में बहुत सारी एंजॉय किया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं नया पार्ट या नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है ना। और हिंदी की किताब निकाल कर आपको पेज नंबर 63 निकालना है, यानी कि 63 पेज नंबर यानी कि 63 निकालना है। तो पाठ है 9वां, बूढ़ा आदमी। तो आज कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं हम? पाठ 9वां, बूढ़ा आदमी। अफ्रीका के एक गांव में अकिम्बा नामक एक व्यक्ति रहता था। वह क्या था? बहुत ही अफ्रीका के गांव में एक अकिम्बा नामक एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही निर्धन था, यानी कि उसके पास धन नहीं था, वो गरीब था। वो कहाँ रहता था? अफ्रीका के एक गांव में। उसका नाम क्या था? अकिम्बा। और वो कैसा था? निर्धन था, यानी कि धन नहीं था, गरीब था। एक बार उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक बार उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा, ना तो मेरे पास खाना है और ना ही पैसा। और वो सोचने लगा कि न तो मेरे पास खाना है और न ही पैसा, मुझे गांव से बाहर जाकर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो सोचने लगा कि ना तो मेरे पास पैसे है, ना खाना है और पैसा भी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे किसी और गांव में जाकर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। तब अगले दिन वह घर से निकला और घने जंगल की तरफ चल दिया। और फिर क्या हुआ? अगले दिन वो अपने घर से निकला और घने जंगल की ओर तरफ चलने लगा। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। और अगले ही दिन अपने घर से वो निकला और जंगलों की तरफ चल दिया। और चलते चलते वो थक जाता है और विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए एक पेड़ के छांव में, धूप में, वो पेड़ की छांव में बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। वह इतना थका था कि उसे तुरंत नींद आ गई। और चलने के कारण उसे बहुत थका था और पेट में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ नहीं था उसके पास। तो वो चलते चलते थक गया और वो जल्दी से उस पेड़ की छांव में विश्राम करने लगा और उसे नींद भी तुरंत आ गई। फिर, अकिम्बा सो रहे हो? फिर क्या हुआ देखो, अकिम्बा सो रहे हो? वह आवाज़ सुनकर उठ गया। उसने आसपास देखा, एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। और फिर उस पेड़ के नीचे वो सो गया। तब उसके कानों में आवाज़ गूंजी कि अकिम्बा सो रहे हो? आवाज़ सुनकर वह उठ गया। उसने आसपास देखा, एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। उसने अकिम्बा से उसका हाल चाल पूछा। और उसने क्या किया? अकिम्बा से उसका हालचाल पूछा। तब अकिम्बा ने उसे अपनी निर्धनता की पूरी कहानी कह सुनाई। तब क्या हुआ? उस बूढ़े आदमी ने अकिम्बा की सब हालचाल पूछे। और तब क्या हुआ कि उसने अपनी सारी निर्धनता की कहानी, गरीबी की कहानी उस बूढ़े आदमी को सुनाई। बूढ़ा आदमी अकिम्बा से बोला, देखो वहाँ सामने एक झाड़ी है, उसके पीछे एक गाय है। उसे घर ले जाना और कहना नू नू नू, तब तुम देखना। तब बूढ़ा आदमी क्या कहता है कि सामने एक झाड़ी है, उसके पीछे एक गाय है, उसे घर ले जाना और कहना नू नू नू, तब तुम देखना। अकिम्बा गाय को घर ले आया और खुशी से रहने लगा। वह परिश्रम से जो कुछ कमा था, वो परिश्रम से, यानी कि अकिम्बा जो भी परिश्रम से, कष्ट से जो भी कमाता था, वो गाय के साथ मिल बांट कर खाता था।
एक दिन उसने गाय के सामने कहा, नू नू नू। चट एक सोने का सिक्का गाय के मुंह से निकल जमीन पर लुढ़का। और चट से क्या हुआ, उसने नू नू कहने के बाद कि गाय के मुंह से सोने का सिक्का निकल पड़ा और लुढ़का। अकिम्बा बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद अकिम्बा को दो चार दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। और कुछ समय बाद क्या हुआ, अकिम्बा को 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर गांव जाना पड़ा। वह गाय को तो साथ लेकर जा नहीं सकता था, बाहर गांव जाना था तो गाय को तो साथ नहीं ले जा सकता था ना। तो उसने सोचा क्यों ना इसे अपने पड़ोसी बुम्बा के पास छोड़ जाऊँ। उसके पड़ोसी का नाम क्या था, बुम्बा। तो वो सोचता है क्यों ना उसे बुम्बा के पास छोड़ जाऊँ। यह सोचकर वह बुम्बा के पास गया और उसने कहा, मित्र, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गाय रख लोगे। और तब क्या कहता है अकिम्बा बुम्बा से कि मित्र, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गाय रख लोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 2-4 दिन मेरे बच्चे भी दूध पी लेंगे। तो बुम्बा क्या कहता है अकिम्बा से, हाँ हाँ, क्यों नहीं, 2-4 दिन मेरे बच्चे भी दूध पिएंगे गाय के। देखो यहाँ ये सोने का सिक्का निकला है, गाय के मुंह से निकला है ना। तो आप पेज नंबर निकालो 64, यानी कि 64, पेज नंबर 64 निकालो। देखो अब फिर क्या होता है आगे, देखो, मगर तुम इसके सामने, और अकिम्बा क्या कहता है बुम्बा से कि गाय को छोड़ता है और फिर उसे बुम्बा को बताता है कि तुम इसके सामने नू नू मत कहना। अकिम्बा ने समझाया। बुम्बा के मन में कौतूहल हुआ कि अकिम्बा ने उसे ये शब्द न कहने को क्यों कहा है। तो अकिम्बा ने उसे ये शब्द न कहने को क्यों कहा है। जैसे ही अकिम्बा गया वैसे ही वो गाय के पास आया और बोला, नू नू नू। तब अकिम्बा ने बुम्बा से कहा था कि गाय के कान में या गाय के सामने तू नू नू मत कहना। लेकिन बुम्बा के मन में कौतूहल, यानी कि उत्साह, उसके मन में ये कौतूहल निर्माण हो गया कि ऐसा मुझे उसने क्यों कहा अकिम्बा ने कि गाय के सामने नू नू मत बोल। तो अकिम्बा जाने के बाद वैसे ही वह गाय के पास आया और बोला, नू नू नू। गाय ने मुंह खोला और तब क्या हुआ, गाय ने मुंह खोला और गाय नू नू बोलने के बाद, मुंह खोलने के बाद क्या देती थी, बराबर है सोने का सिक्का। तो गाय ने मुंह खोला, गाय का मुंह खुलते ही सोने का सिक्का क्या हुआ, बाहर निकला। बुम्बा की आंखें फैल गई। और क्या हुआ, बुम्बा की आंखें फैल गई। वह प्रसन्नता से बोला, वाह, यह गाय तो रखने लायक है। और क्या हुआ, सोने का सिक्का देखकर, सोने के सिक्के देखकर बुम्बा की आंखें तो फैल गई। वो प्रसन्नता से बोला, वाह, यह गाय तो रखने लायक है। कुछ दिन बाद अकिम्बा वापस आया। और फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद अकिम्बा गांव से वापस आया और उसने बुम्बा से धन्यवाद, और उसने बुम्बा को धन्यवाद दिया और अपनी गाय मांगी। और फिर क्या किया, अकिम्बा ने बुम्बा को धन्यवाद कहा और अपनी गाय अकिम्बा से मांगी। बुम्बा ने अकिम्बा को उसकी गाय सौंप दी। अब देखो, बुम्बा ने भी अकिम्बा की गाय को उसकी ओर सौंप दिया। अकिम्बा गाय लेकर घर गया। एक दिन उसे कुछ दिन ज़रूरत पड़ी। उसने कई बार अकिम्बा गाय लेकर घर आ गया। एक दिन उसे कुछ धन की ज़रूरत पड़ी। अकिम्बा गाय लेकर घर आ गया। एक दिन उसे कुछ धन की ज़रूरत पड़ी। उसने कई बार नू नू कहा, लेकिन गाय ने सोने का एक भी सिक्का न दिया। अकिम्बा उस बूढ़े आदमी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा।
तो क्या हुआ, जब गाय ने सोने का सिक्का नहीं दिया तो आकिम्बा उस बूढ़े आदमी की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ा। बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आकिम्बा ने पूछा, क्या गाय एक ही बार सिक्का देती है? और फिर उस बूढ़े आदमी को आकिम्बा ने पूछा, क्या गाय एक ही बार सिक्का देती है? बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर बूढ़ा आदमी उस आकिम्बा से क्या कहता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। खैर, तुम्हें उस झाड़ी के पीछे एक भेड़ मिलेगी, उसे अपने घर ले जाना और उसके कान में परू कहकर देखना। और फिर क्या बोलता है, उसके कान में परू कहकर देखना। आकिम्बा खुशी खुशी भेड़ को घर ले आया। और फिर क्या हुआ, आकिम्बा खुशी खुशी भेड़ को घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने भेड़ के कान में कहा, परू। भेड़ ने मुंह खोला तो चांदी का एक सिक्का बाहर निकला। और जब भेड़ के कान में आकिम्बा ने परू बोला तो भेड़ ने भी एक चांदी का सिक्का दिया। गाय सोने का देती थी और भेड़ ने चांदी का सिक्का दिया। आकिम्बा खुशी से झूम उठा। और आकिम्बा क्या हुआ, खुशी से झूम उठा। उसने कई बार परू कहा और उसके पास चांदी के कई सिक्के जमा हो गए। और फिर क्या हुआ, आकिम्बा ने कई बार उस भेड़ के कान में परू कहा और उसके पास कई चांदी के सिक्के जमा हो गए। वह धनवान हो गया। और वह क्या हुआ, धनवान हो गया। कुछ समय बाद आकिम्बा को फिर गांव से बाहर जाना पड़ गया। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद आकिम्बा को फिर से गांव के बाहर जाना पड़ गया। वह फिर बुम्बा के पास गया और अपनी भेड़ की देखभाल करने के लिए कहा। और फिर क्या कहा, अपनी भेड़ की देखभाल करने के लिए कहा। बुम्बा बोला, मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा। और बुम्बा आकिम्बा से बोलता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भेड़ की भी अच्छी तरह देखभाल करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बुम्बा, एक बात का ध्यान रखना। और फिर से आकिम्बा ने क्या किया, जैसे गाय को रखा तब कहा कि तुम उसके सामने नू नू मत बोलो। फिर से आकिम्बा ने बुम्बा को यही बताया कि इसके कान में, यानी कि भेड़ के कान में तुम परू मत कहना, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसी चेतावनी फिर एक बार आकिम्बा ने बुम्बा से चेतावनी दी। तो पेज नंबर 65-66 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसके संयुक्त अक्षर यानी कि जितने भी अभी पढ़ाया है उनमें से आपको जोड़ाक्षर लिखने हैं और 10 पंक्तियाँ गुड हैंड राइटिंग में अच्छे हस्ताक्षर में लिखकर अपने कक्षा के ग्रुप पर भेजना है। और वीडियो देखा है या नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको कक्षा के ग्रुप में सेंड करना है। और होमवर्क यानी कि आपका गृह कार्य है 10 पंक्तियाँ यानी कि गुड हैंड राइटिंग में, यानी कि अच्छे हस्ताक्षर में आपको लिखकर कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। तो आपको समझ में आया? ठीक है। तो बूढ़ा आदमी पाठ 9वां ये आपको समझ में आया। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद बच्चों।